अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम यू ऑल विद द न्यू सेशन। आज के लीगल अवेयरनेस के निशस्त में मैं बात करूंगा वो जो नए उखला साहिबान होते हैं, जब वो एलएलबी करते हैं उसके बाद उनकी बड़ी कंफ्यूजन होती है लाइसेंस एक्वायर करने के लिए। उसका क्या लीगल प्रोसीजर है और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जब भी कोई न्यूली इनरोल जब कोई एलएलबी मुकम्मल करता है, तो वो प्रोसेस को फॉलो अप करने के लिए उन्हें बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे नए उकला साहिबान के लिए लीगल प्रोसीजर फॉर द एक्वायरमेंट ऑफ अ लाइसेंस, के लाइसेंस एक्वायर करने के लिए क्या लीगल प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब भी कोई जो स्टूडेंट उनकी एलएलबी कंप्लीट होती है, तो एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आपका प्रॉपरली रिजल्ट आता है। रिजल्ट होने के बाद आप कोर्ट में आते हैं, आपके जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच शुदा आप कोर्ट में जमा करवाते हैं। मुतलिका जो कचहरी का जो ऑफिस होगा, जो भी बार कौंसिल के मुतलिका जो बंदे होंगे वो आपको फॉर्म देंगे। आपने उसकी फीस जमा करनी है, जो भी रिलेवेंट फीस होगी। फीस जमा करने के बाद आप किसी सीनियर के साथ अटैच होंगे और 6 मंथ का जो टाइम है वो आपने गुजारना है, जिसे फर्स्ट इंटरवेंशन फॉर्म भी हम कहते हैं। जिसको जब आप 6 मंथ के लिए बतौर ट्रेनी वकील आप अपने डॉक्यूमेंट्स वाला जमा करवाते हैं सीनियर वकील के साथ। जो भी आपका कंसर्न होगा उनके साथ आप उनका ऑफिस ज्वाइन करने के बाद फिर फर्दर सेकेंड इसमें फेज आएगा। जैसे ही आपके 6 मंथ कंप्लीट होंगे, फिर आप प्रॉपरली जो आपका सेकेंड असेसमेंट है, जो सेकेंड इंटरवेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सबसे पहले लॉ एक्ट का टेस्ट वो पास करना है, जिसमें 50 नंबर स्कोर होना लाजमी है। अलॉन्ग विथ 10 आपके पास केसेस होने चाहिए, 10 ऑर्डर शीट जिसमें आपकी पर्सनल अपेयरेंस हो। तो वो 10 केसेस आपके जो चैम्बर, जो सीनियर का चैम्बर होगा, उनके साथ उनके केसेस में आप अपेयर होते रहेंगे। और जो भी केसेस की डिटेल है, बाकायदा फॉर्म होगा, आपने वो फॉर्म फिल करना है और जो रेलेवेंट जो केसेस के डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने हैं। फिर आपने डिटेल भी देनी है कि किस केस में आप फाइल हुए, पेश हुए, किसकी जानिब से आप पेश हुए, वो तमाम डिटेल आपने वो 10 जो ऑर्डर शीट है वो उसमें आपने देने हैं। तो 10 ऑर्डर शीट का बाकायदा एक परफॉर्मा है वो आपने फिल करना है। रेलेवेंट फीस है वो आपने कोर्ट में जो मुतलिका बैंक है उसमें जमा करवाना है। और साथ में जो मुतलिका जो फॉर्म के मतलब डिफरेंट सीनियर वकील के अटेस्टेशन है, उनके सिग्नेचर्स भी रिक्वायर्ड होंगे इस फॉर्म में, वो आप जमा करवाएंगे अपने बार कौंसिल के ऑफिस में। फिर एक डेट फिक्स किया जाता है फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है, फिर आप प्रॉपरली अपने इंटरव्यू में अपेयर होते हैं। जब आप अपेयर होते हैं, आपसे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे लॉ के बारे में पूछे जा सकते हैं, आप एलएलबी क्यों कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, सिविल में, क्रिमिनल में है। तो ये तमाम जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तमाम जो प्रोसीजर आप कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट होने के बाद आपको लास्ट में लाइसेंस दिया जाता है। आपको लाइसेंस लोअर कोर्ट का दिया जाता है, साथ ही में आपको एक एडवोकेसी का कार्ड दिया जाता है। तो वो ये बेसिक प्रोसीजर है। जब भी कोई एलएलबी का स्टूडेंट वकील बनना चाहता है तो ये प्रोसीजर उसको फॉलो अप करना है। इसी तरह अगर कोई हाई कोर्ट का वकील बनना चाहता है तो दैट कुड बी वेरी सिंपल। यानी लोअर कोर्ट के 2 साल कंप्लीट होने के बाद फिर आप हाई कोर्ट का जो लाइसेंस है वो एक्वायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए आप जो 24 ऑर्डर शीट रिक्वायर्ड होते हैं, इसी तरह आपने फीस जमा करनी है, वो ऑर्डर शीट वगैरह सारे आपने फॉर्म के साथ लगाने हैं। सीनियर उकला की अप्रूवल उसमें जरूरी है, आप किसके साथ काम करते हैं उनके सिग्नेचर्स वगैरह आपने वो इंश्योर करवाने हैं। तो ये तमाम प्रोसीजर होगा। इसी तरह आपके इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में फिर आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन में मकसद बेसिकली कि लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट का लाइसेंस एक्वायर करने का क्या लीगल प्रोसीजर है या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आज हम इस पर डिस्कशन की। इसके अलावा अगर कोई आप क्वेश्चन वाला पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, हमारे अपॉइंटमेंट ऑनलाइन सर्विसेज के लिए भी अवेलेबल है, बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग